Hello friends, good morning, welcome to all. वेलकम टू vocab with निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। इट सेज ह्यूमन लाइफ अबव ऑल, मतलब सबसे ऊपर ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य की जान है। ऑन द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट एंड द स्टैंड ऑफ डॉक्टर, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या की है, एक राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आई है। ओके, और उस पे डॉक्टर्स का जो स्टैंड्स है, स्टैंड्स मतलब कि जो उनका ओपिनियन है, जो उनका मत है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, राइट। opposition of lead doctors to the right to health comes from baseless misgiving। जो opposition है, जो उसका विरोध है डॉक्टर्स का राइट टू हेल्थ एक्ट का, वो आता है बेसलेस मिसगिविंग से, मतलब जिनकी कोई जमीन नहीं है। जिस मिसगिविंग का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन या एंटिसिपेशन, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो डर वाला है, ठीक है। कुछ डर है इनको, तो वो डर जो ये हिंदू वाले कह रहे हैं कि वो बेसलेस है, मतलब उसकी कोई जमीन नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। It is confounding how somebody that is incidentally good in ethical and legal terms can run into a wall of opposition built on narrow professional and commercial interests। ऐसा कॉन्फाउंडिंग है, कॉन्फाउंडिंग मतलब कि जो कंफ्यूज करे या कॉन्ट्रिक्ट करे, ठीक है, आयरोनिकल है, आयरोनी है, ठीक है, कि कुछ जो कि एथिकली और लीगल टर्म्स में अच्छा है और प्रॉपरली अच्छा है, इंसिडेंटली अच्छा है। इंसिडेंटली मतलब कि एक्सट्रीमली फोर्सफुल वे, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन में अच्छा है, ठीक है। किस लिए अच्छा है, एथिकल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में, ठीक है। क्या अच्छा है, किसकी बात हो रही है, राइट टू हेल्थ एक्ट की बात हो रही है कि वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो कैसे, इट रन्स इनटू अ वॉल ऑफ ओपोजिशन, कैसे वो उसको विरोध की दीवार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। किसके विरोध की, डॉक्टर्स के विरोध की। और वो विरोध कैसे बना है, वो विरोध बना है नैरो प्रोफेशनल और कमर्शियल इंटरेस्ट से, मतलब कि बिल्कुल ही संकीर्ण मानसिकता डॉक्टर्स की है इस समय, ठीक है, प्रोफेशनल टर्म्स में और कमर्शियल इंटरेस्ट के टर्म्स में। आइए समझते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं हिंदू वाले, ठीक है। As in the case of the Right to Health Act that was passed in Rajasthan last week, जैसा केस हुआ था राइट टू हेल्थ एक्ट का, जो कि राजस्थान में लास्ट वीक पास हुआ, सिंपल है। एंड द अनप्रेसिडेंटेड दैट फॉलोड, एंड द अनप्रेसिडेंटेड कलफुकल दैट फॉलोड, और उसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड कलफुकल हुआ, जो हुआ, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो कभी ना हुआ हो, अप्रत्याशित, ठीक है। कलफुकल मेरे लिए भी नया शब्द है। कलफुकल का मतलब होता है, कलफुकल का, कि नॉइज, एक्साइटमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जब ये पास हुआ, ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड कलफुकल हुआ, ठीक है। बिना जैसा कभी नहीं देखा गया, वैसी आवाजें हुई, वैसा एक्साइटमेंट हुआ, वैसे आर्गुमेंट्स हुए, ठीक है। विद डॉक्टर्स इन द स्टेट प्रोटेस्टिंग, वेहेमेंटली प्रोटेस्टिंग, और डॉक्टर्स जो थे स्टेट के, उन्होंने बहुत फोर्सफुल मैनर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत जोरदार तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसको वो कह रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ। एक ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कि, मैं बताता हूँ, हार्श या स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। अब आइए समझते हैं ये लॉ है क्या। राइट टू हेल्थ इज इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से गारंटी मिली हुई है राइट टू लाइफ की, जिंदगी जीने की, ठीक है। तो वो जो राइट टू हेल्थ है, वो उसके उससे सिंक में है, मतलब कि उसको कंप्लाई बाई कर रही है, उसको अप्रूव कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मतलब गारंटी ऑफ लाइफ जो है वो राइट टू हेल्थ को अप्रूव कर रही है। एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जो दूसरे कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, उससे भी सिंक में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप अलग से पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। that no person seeking health care should be denied it। कोई भी इंसान जो हेल्थ केयर सीख कर रहा है, जिसे कुछ प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, उसको उससे मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस मतलब कि उनकी रीच, मतलब कि हॉस्पिटल है या नहीं है, और अफोर्डेबिलिटी,
मतलब ये कितना उसका पैसा खर्च हो रहा है, कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो ये कहते हुए कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, या फिर ये इलाज महंगा पड़ेगा, किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता राइट टू हेल्थ केयर, ठीक है। और ये एक एक्सेप्टेबल प्रोविजो है। प्रोविजो मतलब कि कोई कंडीशन, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल कंडीशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। तो राजस्थान का जो राइट टू हेल्थ एक्ट है वो एड्रेस करता है इन की इश्यूज को, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के की इश्यूज को एड्रेस करना, मतलब कि वो अ, जवाब देता है, या फिर एक बार देख लेते हैं एड्रेस का एज अ वर्ब क्या मीनिंग है। हाँ, स्पीक टू, गिव अ स्पीच टू, पुट अ एड्रेस ऑन, राइट अ क्वेश्चन, अटेंशन देता है, ठीक है, और उसका जवाब देता है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। जो जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी की, जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको ये एड्रेस करता है, मतलब उनको ये जवाब देता है, उनको ये टेक केयर ऑफ करता है, ठीक है। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स, वो सीक करता है, ये जो एक्ट है कि राइट्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और उनको फुलफिल करे राइट्स को, ठीक है। Equity in relation to health and well-being for achieving the goal of healthcare for all through guaranteed access to quality health for all residents of the state without any catastrophic out-of-pocket expenditure. लंबा सेंटेंस है, राइट। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रीडम राइट्स, इक्विटी, इक्विटी भी मतलब बराबर का हक हो सबको, इन रिलेशन टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल रेसिडेंट ऑफ स्टेट, जितने रेसिडेंट्स हैं स्टेट्स के उन सबको बराबर का हक हो, जहां जब क्वालिटी हेल्थ केयर की बात आती है, बिना किसी कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? बहुत ही हार्मफुल, मतलब यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि ऐसा इतना खर्चा है कि आपकी आपको जितना बचा हुआ पैसा है वो सब चला जाए और आप बर्बाद हो जाएं, ऐसा, ठीक है, ये कैटास्ट्रोफिक का मतलब है। तो बिना बर्बाद किए आपको आपके राइट टू क्वालिटी हेल्थ को ये प्रोवाइड करेगा राइट टू हेल्थ एक्ट, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक याद रहेगा, राइट। The law which also provide for a social audit and grievance redress, ये जो लॉ है ये एक सोशल ऑडिट को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि सोशल ऑडिट होगा और ग्रीवेंस रिड्रेस भी होंगे यहाँ पे। ग्रीवेंस रिड्रेस क्या होता है? ग्रीवेंस क्या होता है? कोई भी काल्पनिक या एक्चुअल कंप्लेन, ठीक है, जिससे किसी को कुछ परेशानी हुई हो, राइट। यहाँ पे ग्रीवेंस क्या यूज हो रहा है? एडजेक्टिव तरह यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके जस्ट बाद एक नाउन आ रहा है रिड्रेस, और ये कैसा रिड्रेस? ग्रीवेंस रिड्रेस, ठीक है। रिड्रेस का मतलब होता है कि जो भी गड़बड़ हुई है, जिसके बारे में कंप्लेन आई है, उनको करेक्ट करना, ठीक है। तो ये भी करता है, जो भी गड़बड़ आई है, जो शिकायत होती है उसको करेक्ट भी करता है। तो ये सारी चीजें सारे रेजिडेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट का राइट देती है, बिना एक भी सिंगल पैसा पे किए हुए किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को। और स्पेसिफाई करती है, बताती है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनको ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उन्होंने इनको फ्री में दे दी हेल्थ केयर, और उसके बाद उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं है। उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाएगा जो भी चार्जेस इनकर हुई हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए सरकार से, ठीक है। तो उनका गुस्सा, उनका जो विरोध है डॉक्टर्स का, वो इसी बात पे है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर वाले हैं इनको पैसा कैसे मिलेगा। सरकार कह रही है पैसा मिलेगा, आइए देखते हैं। अब देखिए, जो डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर्स, जो डॉक्टर्स बड़ी संख्या में विरोध करने आए, उन्होंने कहा कि वो उनको विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के प्रॉमिस का कि वो रिकम्पेंस करेगी, ठीक है। रिकम्पेंस क्या होता है? जो कॉम्पेंसेशन करेगी ना पैसे के टर्म्स में, जो इलाज हो रहा है उसे रिकम्पेंस कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के प्रॉमिस का, रिकम्पेंस का, जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक इमरजेंसी में, ठीक है। टू द चार्ज दैट देयर इज नो डिटेलिंग ऑफ द प्रोसेस, उनका एक और आरोप है कि कोई डिटेलिंग का प्रोसेस नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, किस स्टेप्स में होगा, कितना पैसा मिलेगा, राइट। जो हेल्थ राइट एक्टिविस्ट है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये जो है रूल्स का फंक्शन होगा, नॉट द लॉ इटसेल्फ, मतलब लॉ में नहीं लेकिन रूल्स में ये लिखा रहेगा कि कैसे क्या चीजें होंगी। जो डॉक्टर विरोध कर रहे हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो एप्रीहेंसिव हैं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को लेके अपने फंक्शनिंग में।
कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उन्हें थोड़ा डर है कि गवर्नमेंट ऐसे उनके काम में फंक्शन करेगी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना अभी तक प्राइवेट सेक्टर का काम था, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो एम्स वगैरह है उनके थ्रू प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर डायरेक्टली हेल्थ केयर उसमें इंटरफेयर करेगी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, तो उन्हें ये लग रहा है डॉक्टर्स को कि वो उनके काम में दखलंदाजी होगी, और इस बात का उन्हें एप्रीहेंशन है, वो एप्रीहेंसिव हैं, डर है उन्हें इस बात का, राइट। Ironically, all of them believe that healthcare is a right to people. Ironically कब यूज करते हैं, हमने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब जैसा एक्सपेक्ट करें वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो है वो लोगों का राइट है, ये आप भी एग्री करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये वो भी एग्री करते हैं, वो एग्री करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो हेल्थ केयर का एक्सेस है और जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, वो लोगों तक जब पहुंचाया जा रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं वो डॉक्टर्स। तो ये आयरनिक है, राइट, ये चीज है। ओनली दे बिलीव दैट द स्टेट वुड हैव टू बी अ सोल प्रोवाइडर। विश्वास करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो सोल प्रोवाइडर होगा। ओके, तो आइडेंटिकली सारे लोग बिलीव करते हैं हेल्थ केयर जो राइट टू पीपल है, लेकिन वो ये भी विश्वास करते हैं कि स्टेट हैव टू बी सोल प्रोवाइडर। ये सेंटेंस आइडेंटिकली कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं अगले सेशन में, ठीक है, कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। लेकिन ऐसा स्केर्सरी पहली बार हुआ है, ठीक है। स्केर्सरी वेरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, मतलब कि शायद नहीं, ओके, या शायद ही। लेकिन ये शायद ही पहली बार हुआ है, ऐसा एक्सपोजिशन हुआ है। एक्सपोजिशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन, राइट। तो ये ऐसा शायद ही पहली बार हुआ है, ठीक है, कि राइट टू हेल्थ का ऐसा इंटरप्रिटेशन निकल के आया है, ओके। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो भी इंजर्ड सिटीजन हॉस्पिटल में लाया जाए, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट दी जाए ताकि उसकी जिंदगी बच पाए। उसके बाद ही जो क्रिमिनल लॉ या जो भी उसको गोली लगी है, कुछ और हुआ है, वो उसको ऑपरेट करने दिया जाए, ओके। इससे क्या होगा, इससे वो अवॉइड करेंगे नेग्लिजेंट डेथ, मतलब कि वो ऐसी डेथ अवॉइड करेंगे जो कि नेग्लिजेंट कारणों से होगी। नेग्लिजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, कैसी डेथ, नेग्लिजेंट डेथ। नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि जिसको लैक ऑफ कंसर्न ना मिले, मतलब कि बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया जाए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में जनरली होता भी है कि पेशेंट आते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, तो वो वैसा ना हो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था। और उसके बाद कह रहे हैं हैविंग ट्रांसफर्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ, research should now strive to gain the trust of the doctors। अब एक एक अब जैसे कि ये कहा जाए कि चिकित्सा सबको मिलेगी, सबके लिए फ्री होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, तो बहुत ही ज्यादा ये आइडियल बात है, राइट। तो ऐसी आइडियल बात को इन्होंने लॉ में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब राजस्थान को एफर्ट डालना चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक है, स्ट्राइव करना, एफर्ट डालना, प्रयास करना कि वो डॉक्टरों का विश्वास जीते। कैसे, डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन से, ऐसा एक्शन दिखाएं जो डिमॉन्स्ट्रेबल, जिसको दिखाया जा सके, ऐसा एक्शन लें। और वो रूल्स वगैरह बनाएं, और चीजों को सेट करें कि पेमेंट कैसे होगा, किन चीजों का होगा, किन चीजों का नहीं होगा, ये सारी चीजें क्लियर कट करें, तो डॉक्टर्स को भी थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ भाई पेमेंट आ जाएगा जब हम इलाज करेंगे। तो इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट as a duty upon the doctors to rise above the differences and work with the government to save human life। डॉक्टरों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि इनकम्बेंट के दो मीनिंग, और बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है जो अभी ऑफिस में है, ओके। और जैसे अभी कहें कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इज, जो भी उनका नाम है, मुर्मू या जो भी नाम है उनका, तो वो है, राइट। तो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है। और तो यहाँ पे लेकिन इनकम्बेंट का मतलब है कि उनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो डॉक्टर्स की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके मॉरली बाइंडिंग है, कि वो इन डिफरेंसेस से ऊपर उठे, ठीक है, और भी चीजों को देखें डिफरेंसेस के अलावा, और सरकार के साथ काम करें ह्यूमन लाइफ को बचाने का, राइट। ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, आई एम श्योर
कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आपको मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं। रिकम्पेंस है, उसके बाद कैटास्ट्रोफिक है, वेहेमेंटली है, कलफुकल है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए उसकी मीनिंग, या फिर अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए साइड में, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आईबीपीएस क्लर्क का फ्री मॉक टेस्ट लाइव हो गया है, आप लोग लगाइए प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे, देखिए कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अपने वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।